सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और लाखों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, छोटा सा भी कोई बात होता है तो आपके बीच में हमेशा अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है और मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि कई सारे लोग बड़ा इंतजार करते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा-सा परेशानी भी होती है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि उनका परेशान रहना ही हम सब लोगों को सुकून देता है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो ठीक रास्ते पर चलेगा, उसके दाएँ-बाएँ कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि हमेशा सोचते हैं कि ये टूट जाए तो बेहतर है। इसीलिए आज मैं आपके बीच 2 लाइन इस संबंध में ज़रूर कहूँगा कि उनकी जिद थी कि सहारियन टूट जाएँगे, कि उनकी जिद थी कि सहारियन टूट जाएँगे, तो आँखों में हमारे नए ख्वाब आएँगे। चंद घड़ियों का अब इंतज़ार है, देखना सहारा लाजवाब आएँगे। चूम लेते हैं हर मुश्किलों को अपना मानकर, चूम लेते हैं हर मुश्किलों को अपना मानकर, हर सच्चे सहारियन का ये जवाब आएँगे। इसी तरीके से आपके बीच किसी न किसी रूप में सहारा का जवाब, सहारियन का जवाब ज़रूर आता जाता रहता है और इन्हीं सारी बातों को लेकर हम जब आपके बीच आते हैं, तो कुछ नई ऊर्जा, कुछ नई हिम्मत ज़रूर लोगों के बीच बनती है। ऐसी ही कुछ सूचनाओं को लेकर आज फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं और सुप्रीम कोर्ट का अब केवल 6-7 दिन का इंतजार है। अगले वीक सोमवार को आप और पूरा अगला वीक कुछ ऐसी अपडेट के साथ जरूर भरा होगा जिसमें हम सब सहारियन को एक राहत का सांस लेने को मिलेगा और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। साथियों, कभी सोचा है कि मोदी जी सहारा को लेकर इतना बेरुखापन क्यों अपनाए हुए हैं? कभी उनके माध्यम से सहारा के संबंध में सारा श्री जी के गुजर जाने के बावजूद भी 2 शब्द नहीं कहे। राजनीति में ये सब आम बात है और राजनीति का हर एक कदम बहुत सोच समझ के रखा जाता है। कहीं कोई दाग न लगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन हम किसी न किसी रूप में मोदी जी या एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है, उसकी या उसके सहयोग के बगैर यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब सहारा के कार्यकर्ता हर वक्त पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ने ही वाले थे, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भले ही आंशिक भुगतान की व्यवस्था वहां से की जाती हो, लेकिन पूर्णकालीन कार्यकर्ता को राहत देने का काम किया। अब कोई भी पुलिस, कोई भी कोर्ट, कोई भी कचहरी से कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। अब केवल और केवल भुगतान के ऊपर फोकस करने की बात है। दूसरी वाली बात, जो अडानी से डील हुआ है उसके पीछे भी सरकार की पहल का ही ये नतीजा है, क्योंकि जिस वक्त सेबी सहारा की परिसंपत्तियों को बेच रहा था तब भी अडानी था, लेकिन नहीं कोई डील हो पाया। लेकिन अब सहारा अडानी डील हुआ है तो सरकार की पहल पर ही हुआ है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं अडानी मोदी जी के बहुत निकटतम व्यक्ति हैं और शायद उन्हीं की पहल पर इस बड़े डील को अंजाम दिया गया है। तो मोदी जी के बगैर इशारे के अभी वर्तमान में तो हिंदुस्तान में कहीं कोई एक पत्ता नहीं हिलने वाला।
और मोदी जी इस बात को बेहतर तरीके से जान गए हैं कि सहारा का कार्यकर्ता निवेशक जब तक ज़्यादा फंड इनके हाथ में नहीं होगा तब तक सहारा खुद कोई व्यवस्था नहीं बना सकता। तो इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए सहारा का एक बड़े फंड का हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ व्यवस्थाएँ किया गया है और इसका सही रूप, पूरा परिणाम सहित तो 17 तारीख के बाद ही पता लगेगा और उम्मीद यही किया जा रहा है कि शायद अब आगे ज़्यादा संघर्ष वाला टाइम बचा नहीं है सहारा का। निश्चित रूप से एक बेहतर आदेश लेकर, बेहतर मैसेज लेकर ये 17 तारीख वाला डेट पड़ेगा और उम्मीद ये किया जा रहा है कि 1-2 महीने के अंदर यानी कि 2025 के अंदर सहारा का ये नासूर खत्म हो जाएगा और सहारा का फिर से उदय होना भी सुनिश्चित है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के 17 लगभग राज्यों में सहारा का कारोबार रेगुलर है। केवल अन्य कुछ राज्यों में जो बैलेंस है उसी में सहारा के ऊपर प्रतिबंध है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि ये प्रतिबंध भी जल्दी ही निपट जाएंगे, जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसी भी मुझे सूचना मिला है, कितनी सत्यता इसमें है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ उड़ता हुआ या कुछ लोगों के कानाफूसी से इस बात का पता चला है कि शायद सहारा का मुख्यालय भी लखनऊ से मुंबई ट्रांसफर हो सकता है और इसके पीछे क्या कारण है और होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब कोई सूचना है तो जरूर कोई न कोई प्लानिंग कहीं न कहीं से चल रहा होगा कि सहारा के मुख्यालय को फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि मुंबई में ट्रांसफर किया जाए, वहां से ही पूरा कमांड होगा सहारा के ऊपर। इस तरीके की सूचना है। ध्यान दीजिए, इस सूचना के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं से कुछ जानकारी है। तो आग लगा है तो धुआं वहीं से निकलेगा। तो हो सकता है कि सहारा का मुख्यालय फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ट्रांसफर हो जाए और वहीं से पूरा कमांडिंग का कार्य किया जाए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में ही रहेगा सहारा का मुख्यालय और कहीं पर भी रहे, लेकिन बदस्तूर जारी रहे, जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार मिलता रहे और लाखों लोगों की घर चलते रहे। इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने आपके बीच में रखा है, क्योंकि कुछ न कुछ बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग आपके बीच में आते हैं, क्योंकि सूचनाएं जब आएंगी सुप्रीम कोर्ट से, सरकार के माध्यम से, वो तो अलग बात होगा, लेकिन वर्तमान में तो कम से कम यही सूचना हमारे पास है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही और अन्य सूचनाओं को लेकर आपके बीच में आने का मौका मिलेगा। और आपसे मेरा आग्रह है कि जल्दी ही आप सभी लोग कमर कसकर तैयार रहें। कोई भी आदेश निर्देश जब मिलेगा तो हम एकदम मैदान में आने के लिए भी तैयार हैं, हर तरीके से, हर मोर्चे पर। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।